भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने ईश्वर को इनकार किया। महावीर ने आत्मा को स्वीकारा, बुद्ध ने आत्मा को भी नकारा। ओशो इन दोनों ज्ञानियों की बात हमें समझाते हैं। वे परमात्मा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ईसा मसीह के प्रभु के राज्य की चर्चा भी करते हैं। कृपया हमारा विभ्रम दूर करें, वास्तव में सत्य क्या है। अलग अलग ज्ञानी जनों ने जिन लोगों से वे बात कर रहे थे उनको समझाने के लिए शब्दों का उपयोग किया। स्वभाव होता है वो शब्द अलग अलग होंगे। अब कहाँ कृष्ण हुए, कहाँ ईसा मसीह हुए, कहाँ बुद्ध महावीर, कहाँ पतंजलि नानक, सालों हजारों साल का फासला, हजारों मील का फासला, एक दूसरे की भाषा उन्होंने कभी सुनी नहीं, जानी नहीं, और जिससे वे बात कर रहे हैं वह व्यक्ति प्रमुख है। उसकी समझ में जो आ सके वो ऐसी बात कहेंगे। शब्द के अर्थ तो हमारे दिए हुए हैं। जैसा अभी हमने चर्चा की कि आत्मा की जगह बेहतर हो हम चेतना शब्द का उपयोग करें। हम आज के आधुनिक युग के लोगों से बात कर रहे हैं जहां आधी से ज्यादा दुनिया नास्तिक हो चुकी है। आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, उनके कान पे जूं भी ना रहेंगे कि वो सुनेंगे नहीं, वहां से दूर चले जाएंगे कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। चेतना की बात आदमी चौंकेगा। आपको पता है चेतना का सवाल आज की आधुनिक भौतिकी में महाप्रश्न में से एक गिना जा रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि फिजिक्स का इससे कोई संबंध हो सकेगा, लेकिन आज हो गया। क्वांटम फिजिक्स आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुंच गई अब जहां सवाल उठता है कि डज कॉन्शसनेस एग्जिस्ट। आप जरा इंटरनेट पर खोजना, उन्होंने नाम रखा है द हार्ड क्वेश्चन ऑफ कॉन्शसनेस। हार्ड क्वेश्चन, महाप्रश्न खड़ा हो गया है। अभी तक फिजिक्स वाले भौतिक पदार्थों का अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन को करते करते ऐसा लगता है कि इनके भीतर कॉन्शसनेस है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इंडिविजुअलिटी है। अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो उनका व्यवहार बदल जाता है। इसका मतलब वो कॉन्शस है, नहीं तो उनको पता कैसे चला कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आप बाथरूम में मजे से गीत गुनगुना रहे थे, मुंह बिचका रहे थे आईने के सामने छोटे बच्चों जैसे, और अचानक आपको पता चला कि चाबी के छेद में से कोई झांक रहा है। आपका व्यवहार एकदम बदल जाएगा, क्योंकि आप कॉन्शस हैं। यदि कोई आपको देख रहा है तो आप वैसे ही नहीं रह जाएंगे जो एक क्षण पहले थे। एकदम गीत वीत बंद हो जाएगा। एक सभ्य सुसंस्कृत आदमी बन जाएंगे आप। अभी एक सेकंड पहले बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कर रहे थे। एकांत में आप कुछ हैं, दूसरे की उपस्थिति में आप कुछ और हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आपके भीतर चेतना है, और दूसरा व्यक्ति यदि आपको ऑब्जर्व करे, निरीक्षण करे, तो आप परिवर्तित हो जाएंगे। एक कुर्सी एक मृत पदार्थ है, वो परिवर्तित नहीं होगी, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। एक पत्थर का टुकड़ा रखा है, उसे कोई मतलब नहीं, चाहे एकांत में हो चाहे मेले में रख दो, हजारों की भीड़ उसे देख रही हो, उसको कुछ पता ही नहीं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की तब पता चला कि इनका निरीक्षण करने से इनका व्यवहार बदल जाता है। अब इससे सिद्ध होता है कि उनमें कॉन्शसनेस है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोई मृत वस्तु नहीं है। विचारों से, भाव से प्रभावित हो रहे हैं। तो कॉन्शसनेस का सवाल, चेतना का सवाल अब आधुनिक भौतिकी का सवाल हो गया है। अब तक वह दर्शन शास्त्र का सवाल था, धार्मिकों का सवाल था। तो आज की भाषा में चेतना शब्द ज्यादा अपीलिंग है।
जब महावीर ने कहा था आत्मा, तो उनका यही अर्थ था चेतना। बुद्ध जब कह रहे हैं आत्मा नहीं है, अनत्ता, याद रखना वो नेपाल में पैदा हुए थे, नेपाली भाषा बोलते थे, अब हम उसको पाली भाषा कहते हैं। वो 2500 साल पहले की पाली अब नेपाली हो गई। वहां पर अत्ता का मतलब होता है अहंकार, ईगो, और अनत्ता का मतलब होता है निरअहंकार। तो बुद्ध जब कह रहे हैं अनत्ता, उसका मतलब अहंकार नहीं है। आप भीतर जाएंगे, ध्यान में डूबेंगे, आप अहम जैसी, ईगो जैसी कोई चीज को ना पाएंगे, केवल चैतन्यता मिलेगी। लेकिन अब मुश्किल यह है कि अनत्ता का अनुवाद अनात्मा करते हैं हिंदी में, तो वहां से फिर कंफ्यूजन खड़ा होता है। हाँ, बुद्ध ने एक नई बात और जोड़ी है। वे कह रहे हैं कि चेतना कोई स्थिर चीज नहीं है। आत्मा कहने से लगता है कि समथिंग स्टैटिक। उन्होंने कहा जैसे दीपक की लौ देखने में लगती है कि वही की वही लौ जो हम 2 मिनट से देख रहे हैं, नहीं, 2 मिनट में तो 2 करोड़ बार बदल चुकी। वो जो तेल की बूंद ऊपर थी वो जल के कब की गायब हो चुकी, धुआं बन के, रोशनी बन के, गर्मी बन के बिखर गई, नीचे से दूसरी बूंद आ गई। लौ लगातार बदल रही है, लेकिन कंटिन्यूटी में इसलिए लग रही कि उसकी संतति, वो पिछली लौ की संतान ने रिप्लेस कर दिया। 1 सेकंड में सैकड़ों बार लौ बदल गई। हमें लगता है कि लगातार वही की वही लौ है। आप सिनेमागृह में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, कभी आपने प्रोजेक्टर की फिल्म उठा के देखी? आप हैरान होंगे, उसमें ऐसा कंटिन्यूटी में कुछ है ही नहीं। अलग अलग टुकड़े टुकड़े फोटो हैं। समझो हाथ यहां से यहां उठ रहा था, तो ऐसी कोई चीज आपको फिल्म में नहीं मिलेगी। हाथ यहां है, दूसरी फिल्म में यहां है, तीसरी में यहां है, चौथी में यहां है, लेकिन फास्ट स्पीड से उस रील को चलाया गया तो हमको लगा कि हाथ ऐसा उठा। टुकड़े टुकड़े में है सब। यदि 1 सेकंड में हमारे सामने से 16 चित्र गुजर जाएं, तो हम उनको फिर अलग अलग नहीं देख पाएंगे, हमको लगातार कंटिन्यूटी में लगेगा। वो 1 सेकंड में 16 चित्र। उसी विज्ञान को जानकर फिल्म बनाई गई। बुद्ध कह रहे हैं कि जिसे हम चेतना कह रहे हैं वह कोई स्थिर चीज नहीं है। जैसे लौ स्थिर चीज नहीं है, नदी एक स्थिर चीज नहीं है, नदी प्रवाह का नाम है। हमने इस क्षण जिस पानी को देखा था, हमने देख भी नहीं पाया, वो पानी तो आगे गया, लेकिन पीछे से दूसरा आ गया, उसकी संतान कह लो। तो हम कहते हैं नदी। हमारी भाषा में नदी एक संज्ञा है, नाउन। बुद्ध कहेंगे नहीं, संज्ञा नहीं है, क्रिया है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। तो ठीक ऐसे ही चेतना भी एक प्रोसेस है। चेतना है ऐसा कहना ठीक नहीं, चेतना हो रही है। बुद्ध ने एक नई शब्दावली दी। वे नहीं कहते कि वृक्ष है, वृक्ष हो रहा है। जब तक हमने कहा वृक्ष, उसकी 2-3 पत्तियां सूख के झड़ गईं, 2-3 नई कोंपलें निकल आईं, एक कली फूल बन गई। इसको है कैसे कहेंगे? ये तो एक प्रक्रिया है, हो रही है। तो बुद्ध की दृष्टि और पैनी है। फिर परमात्मा शब्द जब हम अपने भीतर जाते हैं तो पहले पहले हमको लगता है मेरी आत्मा, उसमें मेरापन का भाव जुड़ा हुआ है, माई कॉन्शसनेस। जब हम और गहरे जाते हैं तब पता चलता है कि इसमें माई, मेरा जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्शसनेस है।
और वह सार्वभौम है। अभी हम कह सकते हैं हम इस मंदिर में बैठे हैं, इसके भीतर का जो स्पेस है, जो आकाश है, ये मंदिर का स्पेस है। औपचारिक रूप से ये ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। औपचारिक रूप से ठीक है, काम चलाऊ। तो ठीक ऐसे ही आत्मा शब्द काम चलाऊ है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आंगन में कुआं खोदे, कहेगा मैंने गड्ढा खोदा, मैंने ये पाट बनाया, मेरे बाल्टी का इंतजाम किया हूं, मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी, तो ठीक कह रहा है, उपयोगी बात है। लेकिन अगर वो गहराई में जाए, ये पानी कहां से आया, तब वो पाएगा अरे ये तो एक विराट जल भंडार है पूरी पृथ्वी के नीचे। यही मेरे कुएं में है, यही पड़ोसी के कुएं में है, यही गांव के सारे कुओं में है। अब इसको मेरा कैसे कहोगे? तो जब हमें पता चलता है कि वह चैतन्य सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, इस मंदिर का स्पेस विराट ब्रह्मांड के आकाश का हिस्सा है, फिर हमारा दृष्टिकोण चेंज हुआ। महावीर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, भावार्थ समझना। मेरे कुएं का पानी विराट जल भंडार है, उसमें मेरा वेरा कुछ नहीं है। जब मैं नहीं था दुनिया में तब भी वो था, मैं नहीं रहूंगा तब भी वो होगा। जब कुआं खोदा तो वो दिखने लगा, जब कुआं नहीं खोदा था तब भी था। हो सकता कल को फिर गड्ढा भर जाए, वो तब भी रहेगा। उसका कुएं से कोई लेना देना ही नहीं है, न मुझसे कोई लेना देना है। उसकी तो अपनी स्वतंत्र सत्ता है। तो परमात्मा, ब्रह्म, ये नाम ये दूसरे तरफ से इशारा कर रहे हैं। ब्रह्म में फिर एक बात और जुड़ जाती है, ब्रह्म का अर्थ फैलता हुआ, द एक्सपेंडिंग वन। अब तो वैज्ञानिकों ने भी खोज लिया, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है। आज से 100 साल पहले तक स्थिर माना जाता था कि जैसा है यूनिवर्स बस वैसा है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बेचारे ने 5-7 साल मेहनत की इसका गणित बिठालने में कि अस्तित्व वैसा का वैसा क्यों है। होना तो ये चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे ग्रह नक्षत्र पास पास आ जाएं और जुड़ जाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए उसने बहुत मेहनत की, कई साल डिवोट किए गणित में एक फार्मूला निकालने के लिए जिसमें पता चले कि यूनिवर्स इज कांस्टेंट। वो गणित में आता था इज इक्वल टू 1, ना वो 1 से कम हो रहा है ना 1 से ज्यादा हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ उसकी किताब छपने के पहले ही दूसरे वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ी दूरबीन बनाई। उतनी बड़ी दूरबीन पहले कभी थी नहीं, और उससे जो उसने देखा उससे पता चला कि सारी गैलेक्सियां दूर भाग रही हैं एक दूसरे से। उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं रेड शिफ्ट, प्रकाश की। तो बेचैन हो गया, एक नई बात पता चली। उसने आइंस्टीन को बुलाया, अन्य वैज्ञानिकों को बुलाया कि देखो। अब सोचो आइंस्टीन पे क्या बीती होगी। घर जाके सबसे पहले उसने अपनी सारी कागज पत्थर में आग लगाई। पिछले 5-7 साल में जो फाइलें इकट्ठी की थी वो तो सब बेकार ही हो गई। भारत के ऋषियों ने सदा से कहा है वह जो परम चैतन्य है, तुम चाहे उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, शून्य कहो, अनंता कहो, वह निरंतर विकासमान है, फैलता जा रहा है। जीवन का लक्षण है विकासमान होना। इस बात को खूब अच्छे से समझ लो। मृत वस्तु विकसित नहीं होती, जीवन हमेशा फैलता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा विकसित ना हो रहा हो?
एक दिन शक्ति मुझसे पूछ रही थी, गाने में आता है 14वीं का चांद हो, ऐसा क्यों? इससे अच्छा होता पूर्णिमा का कहते। नहीं, कवि जानबूझ के 14वीं का चांद कह रहा है क्योंकि अभी विकास की और संभावना है। पूर्णिमा कहने से लगता है बात खत्म हो गई, अब इसके बाद तो ढलान शुरू होगा। यह अस्तित्व या कहो परमात्मा विकासमान है, यह हमेशा 14वीं का चांद ही रहेगा। पूर्णिमा जैसी कोई घटना कभी नहीं घटेगी, सतत विकासमान, और आगे और आगे और आगे। यह जीवन का लक्षण है, और आगे। तो ये सभी शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लोगों को समझाने के लिए उपयोग में लाए गए हैं। पीछे का भावार्थ पकड़ना, वह आकाश जैसा चैतन्य जो निरंतर विकासमान है वही है, चाहे कोई नाम दो। लाओ त्सु ने अच्छा किया, उसने कहा कोई नाम ही नहीं देते, उसने कहा ताओ अनाम है। ठीक ही कहा, अनाम।